अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आज मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जहां हर निवाले में कहानी है, हर खुशबू में इतिहास है। हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जन्नत ए बेनजीर की और वहां के शाही दस्तरख्वान वजवान की। वजवान सिर्फ खाना नहीं है, ये एक एहसास है, एक जश्न है, एक कला है जिसे सदियों से सींचा गया है। सोचिए, एक बड़ी सी तरामी में गर्मागर्म चावल और उस पर एक के बाद एक परोसे जा रहे लजीज पकवान, रोगन जोश का गहरा लाल रंग, यखनी की सौंधी खुशबू, गोश्त की नरमी जो मुंह में घुल जाए। ये वो दावत है जो दिलों को जोड़ती है। आज का ये वीडियो उसी शाही दावत के नाम है। वजवान की दावत में अगर कोई एक डिश है जिसे शहंशाह का दर्जा दिया जाता है तो वो है रोगन जोश। इसका नाम ही इसकी कहानी बयां करता है। रोगन यानी तेल या घी और जोश यानी जज्बा, गर्मी या गहरा लाल रंग। जैसे ही ढक्कन उठता है, सौंफ, सूखी अदरक यानी सोंठ, लौंग और इलायची की महक हवा में घुल जाती है। मटन को धीमी आंच पर घंटों तक पकाया जाता है, जब तक कि वो इतना नरम न हो जाए कि चम्मच लगाते ही रेशों में बिखर जाए। रोगन जोश का हर निवाला एक अनुभव है। इसे जब गर्मागर्म चावल के साथ मिलाया जाता है तो वो एहसास बयान से परे है। सही मायनों में रोगन जोश सिर्फ पेट नहीं भरता, ये आपकी रूह को तृप्त करता है। जहां रोगन जोश अपने गहरे लाल रंग और तेज मसालों से आपको चौंकाता है, वहीं यखनी अपनी सादगी और नफासत से आपका दिल जीत लेती है। यखनी का मतलब ही है शोरबा या स्टॉक, और इसकी पूरी जान इसके दही से बने शोरबे में ही बसती है। सोचिए, दही को घंटों तक फेंटकर धीमी आंच पर पकाया जाता है ताकि वो फटे नहीं और एक रेशमी मुलायम ग्रेवी तैयार हो। इसमें आपको सौंफ, हरी इलायची, दालचीनी और पुदीने की हल्की महक आएगी। जब आप यखनी का पहला चम्मच मुंह में रखते हैं तो आपको किसी भी मसाले का तेज स्वाद नहीं आता। अब बात करते हैं वजवान के एक ऐसे सितारे की जो अपनी बनावट और स्वाद दोनों से आपको हैरान कर देगा। यह है तबक माज। इसकी खासियत है इसका दोहरा व्यक्तित्व, बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से रेशम जैसा मुलायम। लैम्प की पसलियों को पहले दूध, नमक और मसालों के साथ धीमी आंच पर तब तक उबाला जाता है जब तक कि गोश्त हड्डी छोड़ने की कगार पर न आ जाए। इन उबली हुई पसलियों को शुद्ध देसी घी में तला जाता है। जब तबक माज आपके सामने परोसा जाता है तो आप उसे हाथ में उठाते हैं और पहली बाइट लेते हैं। क्रंच की एक आवाज आती है। अगर वजवान एक सल्तनत है तो गोश्तबा उसका कोमल हृदय है। ये वजवान की दावत का आखिरी मीट कोर्स होता है और इसे दावत के राजा के रूप में भी जाना जाता है। गोश्तबा का राज इसके कोफ्तों को तैयार करने के तरीके में छिपा है। इसके लिए मटन के बेहतरीन हिस्से को एक खास पत्थर की ओखली पर लकड़ी के मूसल से घंटों तक कूटा जाता है। जब आप गोश्तबा का एक टुकड़ा तोड़ते हैं तो आपको चाकू की जरूरत नहीं पड़ती। चम्मच से हल्का सा दबाते ही वो मक्खन की तरह कट जाता है। मुंह में जाते ही ये बिना चबाए घुल जाता है और दही वाली ग्रेवी का एक हल्का ताजगी भरा स्वाद छोड़ जाता है। जहां गोश्तबा अपनी सफेदी और सौम्यता के लिए जाना जाता है, वहीं उसका भाई रिश्ता अपने सुर्ख लाल रंग और तीखेपन से अपनी पहचान बनाता है। अगर गोश्तबा दिन का शांत चांद है तो रिश्ता रात की धधकती आग है। इन्हें एक तीखी मसालेदार लाल ग्रेवी में पकाया जाता है जिसका रंग कश्मीरी मिर्च और मावल यानी कोकसूइनिया फूल से आता है। जब आप रिश्ता का पहला निवाला लेते हैं तो सबसे पहले आपको मसालों की गर्मी महसूस होती है, एक सुखद तीखापन जो आपकी जबान पर फैलता है। कौन कहता है कि वजवान की दावत सिर्फ गोश्त खाने वालों के लिए है? मिलिए कश्मीरी दम आलू से, एक ऐसी डिश जो साबित करती है कि एक साधारण सी सब्जी भी शाही दस्तरख्वान की शान बन सकती है। इसकी खासियत शुरू होती है आलू के चुनाव से। इसके लिए छोटे एक जैसे आकार के आलू चुने जाते हैं। इन आलूओं को पहले छीला जाता है और फिर कांटे या सीख से गोद दिया जाता है। इसके बाद इन्हें सुनहरा होने तक डीप फ्राई किया जाता है। जब आप एकदम आलू को चम्मच से काटते हैं तो वो बाहर से हल्का सख्त और अंदर से नरम होता है और उसके अंदर से खुशबूदार ग्रेवी निकलती है। वजवान की इस भव्य और मसालेदार दावत के बीच एक ऐसी डिश है जो अपनी सादगी से आपका ध्यान खींचती है और आपके स्वाद को एक ताजगी भरा आराम देती है। वो है हाक साग। हाक कश्मीर में उगने वाली एक खास तरह की पत्तेदार सब्जी है जो पालक या सरसों जैसी दिखती है, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। इसे बनाने के लिए बस पानी, सरसों का तेल, हींग, सूखी लाल मिर्च और नमक का इस्तेमाल होता है। कश्मीरी लोग अक्सर इसे चावल के ऊपर डालकर खाते हैं।
ये डिश हमें सिखाती है कि हर चीज में मसालों की भरमार जरूरी नहीं होती। चमन पनीर का कश्मीरी अंदाज। पनीर, जिसे कश्मीरी में चमन कहते हैं, वजवान की शाकाहारी पेशकशों में दम आलू के बाद एक और चमकता हुआ सितारा है। इसकी तैयारी पनीर के टुकड़ों को तलने से शुरू होती है। पनीर के मोटे टुकड़ों को सुनहरा होने तक तला जाता है। ये ग्रेवी दूध, हल्दी और खुशबूदार मसालों से बनती है। इसमें हल्दी का इस्तेमाल इसे एक खूबसूरत पीला रंग देता है। कुछ पारंपरिक रेसिपी में इस ग्रेवी को केसर से भी महकाया जाता है, जो इसे एक शाही खुशबू और रंगत देता है। मोदुर पुलाव, दावत का मीठा नजराना। अब तक हमने नमकीन और मसालेदार पकवानों की बात की, लेकिन कोई भी शाही दावत मीठे के बिना पूरी नहीं होती। मोदुर का कश्मीरी में मतलब होता है मीठा। ये एक ऐसा पुलाव है जिसमें कश्मीर की आत्मा बसी है, केसर की खुशबू। इस पुलाव को और भी शाही बनाने के लिए इसमें तरह तरह के मेवे डाले जाते हैं, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलकर पकती हैं, तो रसोई में एक ऐसी महक फैलती है जो किसी को भी दीवाना बना दे। शीरमाल, वो आखिरी निवाला। वजवान की इस शानदार दावत का सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, और इस सफर को पूरा करती है एक खास रोटी, शीरमाल। फारसी से आया इसका नाम। शीर यानी दूध और माल यानी मालिश करना। इसकी बनावट की कहानी खुद ही कह देता है। इसके बाद इन्हें तंदूर की धीमी आंच पर सेका जाता है। तंदूर की गर्मी से ये फूल कर नरम हो जाती है। तंदूर से निकालने के बाद गर्मागर्म शीरमाल पर और घी लगाया जाता है, जिससे ये और भी मुलायम और चमकदार हो जाती है। तो दोस्तों, ये था कश्मीरी वजवान के दस्तरख्वान से चुने हुए 10 नगीनों का हमारा खुशबूदार सफर। रोगन जोश के गहरे रंग से लेकर यखनी की सफेद नफासत तक, हर डिश के पीछे एक कहानी है, एक कला है, जिसे वाजा यानी कश्मीरी बावर्ची अपनी पूरी जिंदगी देकर सीखते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी आपको मौका मिले, इस शाही दावत का अनुभव जरूर लीजिएगा। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए कि इन 10 डिशेज में से आपकी पसंदीदा कौन सी है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए स्वाद के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छा खाइए और याद रखिए, खाने से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। खुदा हाफिज।